Hello, welcome back to on our YouTube channel Maths with Ravani. तो विद्युत धारा कहते किसे हैं? बेसिकली अपन इसको जानेंगे, विद्युत धारा कहते किसे हैं? देखिए अपने पास, दीपाराम जी थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, है क्या यहाँ पे विद्युत धारा? देखिए कोई अपने पास कोई चालक तार दे रखा है, ठीक है। अब चालक तार दे रखा है तो इसमें क्या उपस्थित होंगे? धातु का है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, बिल्कुल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर अपन इसमें विभवांतर आरोपित कर दें, अब जैसे अपने पास कोई रॉड है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मुक्त होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ऐसे मान चलो मैंने आपको एक एक क्षण दे दी, कोई भी मान चलो आपके पास एक क्षण है, तो क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसको विभवांतर नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? मतलब ये कहें कि पानी है, क्या पड़ा है यहाँ पे? पानी पड़ा है। और ये पानी पड़ा है, ये एकदम समतल में पड़ा है, तो क्या ये इधर उधर होगा क्या? नहीं होगा ना। कब नहीं होगा? जब तक कि अपन इसको या तो ऊंचाई से, ढलान से इसको इसका लेवल थोड़ा एकदम समतल में कोई पानी पड़ा है, मान चलो यहाँ पे पानी पड़ा है, ठीक है, और ये समतल है पूरा, क्या है ये? समतल है। अगर जब तक अपन इसका ढलान ऊपर नीचे ना करते तब तक प्रवाहित होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही मान चलो अपने पास ये रॉड है और ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रवाह कब तक नहीं होगा? जब तक कि ये क्या नहीं करते हैं, इनको विभवांतर ना मिल जाए। जैसे इसमें ढलान दे रहे हैं ना अपन इसको, ऐसे ही जब तक इसको विभवांतर ना मिल जाए तब तक ये इसमें से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो क्या करते हैं, इनके दोनों छोरों पे अपन क्या कर देते हैं, या तो एक बैटरी लगा देते हैं, ओके, क्या लगा देते हैं? एक बैटरी। जिससे क्या होगा कि इस जो रॉड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लग जाएंगे? प्रवाह करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चालक तार है, क्या ये यहाँ पे एक चालक तार है, तो इस चालक तार में एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं अपन? उस इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, उस प्रवाह को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल। देखिए विद्युत धारा क्या परिभाषा क्या आ जाएगी कि किसी भी कोई भी चालक तार है उसमें आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल आई सवाल समझ में? तो विद्युत धारा का जो अपन अगर सूत्र ड्राइव करें, बनाना चाहें, तो विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा कि भाई आवेश बटे समय, ठीक है। मतलब आवेश के प्रवाह की दर, दर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो आवेश के जो प्रवाह की जो दर है उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या हो गया? आई बराबर अगर यहाँ लिखें, विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है आवेश, इसको क्यू, क्यू से डिनोट कर दें, और टाइम को अपन टी से डिनोट कर दें। देखिए आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम होता है। और टाइम का सबको पता ही है आप लोगों को, क्या होता है भाई? सेकंड होता है। तो क्यू बटे क्या हो जाएगा? टी। अगर इस सेकंड को ऊपर लेके जाए, क्या लेके जाए? ऊपर, तो माइनस में हो जाएगा सी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रति सेकंड। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? इस एक कूलाम प्रति सेकंड को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर बोल दो या कूलाम प्रति सेकंड बोल दो, ठीक है। यहां तक हो गया होगा आपको, ये ध्यान रखना है। एमसीक्यू में आ सकता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं आपके वहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अरे बात समझ में सबको? बिल्कुल। अच्छा आई बराबर क्या, अगर यहाँ पे आपको पता है कि एक चालक तार है, क्या था? ये चालक तार था, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे अपने को पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अपन ने ई से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इस जो तार है अपना, इस चालक तार में अपन आवेश देख रहे हैं, इसमें आवेश है कितना? तो Q बराबर क्या होता है? एन ई। एन ई का मतलब
एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई का मतलब हो गया इस पे आवेश। तो आवेश इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है और उनको अपन ने क्या मान लिया है, एन मान लिया है। और आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पे ई, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। तो ई आई बराबर Q बटे टी बराबर एन ई बटे टी। और यहाँ पे Q बराबर अगर अपन ले क्या होगा, एन ई। समझ में आ गई बात। इनका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना है भाई, ई बार बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी का मतलब कूलाम होता है। तो इस पे इतना चार्ज होता है। समझ में आई बात, बिल्कुल। अगर अपन मान चलो प्रश्न आ जाए कि 1 एम्पियर, ठीक है, धारा को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। अगर इस टाइप से आपके पास कोई प्रश्न आ जाए, हाँ तो भाई श्यामलाल कैसे करेंगे बताओ इसको। देखिए 1 एम्पियर धारा का मान क्या है यहाँ पे, अगर इस सूत्र के थ्रू देखें अपन तो धारा है कितनी भाई, 1 एम्पियर। अच्छा 1 एम्पियर आएगी कब अपनी, अगर इसका मान 1 हो, इसका मान 1 हो, ठीक है, तभी तो कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी। तो आई बराबर यहाँ पे जब अपना आई बराबर 1 एम्पियर कब आएगी, जब 1 कूलाम, आवेश का मान कितना हो भाई, 1 कूलाम। दीपाराम जी आवेश का मात्रा कितना हो, 1 कूलाम। और इसमें जो समय है वो कितना हो, 1 सेकेंड हो। तब देखो यहाँ पे 1/1, तो आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कूलाम प्रति सेकेंड। और मैंने बताया था कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कह रहे थे अपन, एम्पियर कह रहे थे, ठीक है। तो आई बराबर क्या आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर कब बोलेंगे, अब इसको अपन भाषा के रूप में लिखते हैं। ये तो अपन ने मैथमेटिकली देख लिया, गणितीय रूप। अगर इसको परिभाषा दें कैसे, कि यदि 1 कूलाम आवेश को कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक उसको प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। आई बात समझ सबको। ध्यान इतना रखना है कि भाई आवेश का मात्रा क्या होता है बताओ, कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। दो मात्रक याद हुए, बिल्कुल। ये यहाँ पे देखो जब अपन ने एम्पियर की बात की है तो कुछ इसके मात्रक और भी, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसके उपमात्रक बोल लो, ठीक है। सब इसके यहाँ पे देखो ए, ठीक है, एक एम ए का मतलब माइक्रो, एम का मतलब क्या होता है, माइक्रो। और यहाँ पे क्या होगा, इसका मान कितने के बराबर होता है, एम का मतलब -10, 10 की घात माइनस कितना, 3 हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे 1 म्यू एम्पियर, ये क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं। उसकी इसका मान कितना होता है, 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर होता है। आई बात सब समझ में। अगर आपसे पूछ ले कि भाई अगर इसका मान जो चार्ज है, आवेश है आपका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, चार्ज को, आवेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चार्ज बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आवेश का मान, जो आवेश है उसका मान कितना है, 1 कूलाम, क्या है भाई, 1 कूलाम। तो यहाँ पे अगर प्रश्न दिया जाए आपको, 1 कूलाम आवेश द्वारा रचित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। कि भाई आपसे पूछा है क्या, कि भाई आपके पास अगर चार्ज है, जो आवेश है वो 1 कूलाम दे रखा है। अब पूछ रहा है कि भाई 1 कूलाम है तो इसमें अपने को एन बताना है, क्या बताना है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने। ये यहाँ पे एक तार है आपके पास, एक वायर है, ठीक है। इसमें जो चार्ज है 1 कूलाम दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, 1C दे रखा है। और आपसे पूछा है कि भाई इसमें ये एन है ना, ये एन,
इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी। तो अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि Q बराबर क्या होता है, Ne, मतलब आवेश जो है, आवेश बराबर, ये आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne, ठीक है। और यहाँ पे इस आवेश का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, बराबर N ज्ञात करना अपने को। और ई क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश है कितना, चार्ज है कितना, तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। समझ में आ रही है बात सबको? वेरी गुड। दीपाराम जी ध्यान नहीं है आपका, है, ध्यान दीजिए इधर। तो क्या हो जाएगी 1C। अच्छा इधर ये इसके साथ गुणा हो रहा है तो n का मान निकालना है, तो इधर भाग लग जाएगा क्या, तो क्या 1 कूलाम 10⁻⁻19 क्या आ जाएगा, ये आ गया क्या, बराबर क्या n लिख दें क्या, तो देखो C से C कट गया, अरे ये बात समझ में। तो यहाँ पे अगर इसको करना चाहें 1.6 है, देखो अभी यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और गुणा ऊपर कितना लग गया, 0 लग गया। देखो 10⁻−19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे किस में हो जाएगी, प्लस में, मतलब 10⁻+19 हो जाएगी। अब देखिए इसको काटेंगे अपन, यहाँ 10 है यहाँ 16 है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 19 जीरो है इसमें, तो एक जीरो इधर दे देते हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएगा क्या, और ये 16 और गुणा कितना, ये 10⁻18 रह जाएगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं अपन, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे n बराबर वो आया अपने पास 100/16 गुणा 10 कितना 18, ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भाई। देखो काटते हैं इसको, 2 से 4 से काट लो, 4 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, ये 25 बार। जब अपन इसमें 25 का यहाँ पे भाग देंगे, 25 में भाग किसका देंगे, 4 का, ठीक है, तो ये आपको पता है 24 आएगा। कितनी बार, 6 बार, घटाएंगे तो 1 आ गया, इधर पॉइंट लगाया 10 हो गया क्या, फिर से देंगे 4 का, तो कितनी बार, 2 बार, 8 आ गया, घटाएंगे 2 आ गया, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, और ये कितना 4 बार, ये 5 बार कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आया भाई यहाँ पे, n बराबर 6.25 गुणा 18 इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं भाई, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं, ठीक है। सबको आया होगा समझ में। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कैसे, कि एक कूलाम आवेश द्वारा रचित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होगी बात सबको समझ में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। हाँ तो ये आपके सामने एक प्रश्न दिया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, और कितने मिनट तक हो रही है वो, 10 मिनट तक हो रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपने को बताना है कि विद्युत आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रश्न को अपने स्तर पर सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे, देखो बाकी लोग, देखिए यहाँ पे अपने को किसका मान दे रखा है, अपने को मान दिया है किसका, यहाँ पे विद्युत धारा। विद्युत धारा कितनी है भाई, I बराबर 0.5 एम्पियर, ओके।
और क्या दे रखा है अपने को, 10 मिनट, मतलब समय दे रखा है क्या, समय t बराबर 10 मिनट। तो मैंने आपको बताया था जब अपन इसका मात्रक लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, कूलाम प्रति सेकंड लिख रहे थे क्या। जब अपन कूलाम प्रति सेकंड लिख रहे थे तो इसको भी जो मिनट में दे रखा है इसको भी तो सेकंड में बदलना पड़ेगा हमें। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 गुणा ये 60 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 600 सेकंड। तो अपने को ये देखना है कि 0.5 एम्पियर की जो धारा है ना वो 60 सेकंड 600 सेकंड तक कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उससे। ठीक है, आपको पता है क्या कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है क्या, अभी जैसे लिखाया था हमने। तो आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान किसका, आवेश का मान ज्ञात करना अपने को, प्रवाहित आवेश का परिणाम है क्या, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा क्या। तो आई क्यू बराबर आई इंटू टी कर दें क्या, क्यू बराबर आई का मान है कितना भाई 0.5 गुणा टी का मान कितना सेकंड आया था 600 सेकंड। ओके, देखो ये पॉइंट जब यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो क्या, 5 गुणा 6 से करो कितना आएगा बताओ, 30, और एक जीरो है ये यहाँ पे, ये आ जाएगा। अर्थात Q का मान कितने कूलाम आ गया यहाँ पे, 300 कूलाम। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं 1 या 1.5 नंबर में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे बोलते हैं, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे कोई समतल दे रखा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई पानी है, मान चलो कोई तालाब वगैरह दे रखा है। इसमें पानी कब तक स्थिर रहेगा, कब तक प्रवाह नहीं करेगा, जब तक कि इसको कोई जगह ना मिल जाए। ठीक है, या फिर कोई ढलान ना मिल जाए। ऐसे कोई नली है, इसमें कोई पानी भरा पड़ा है, कोई पाइप है या नली, इसमें कोई पानी भरा पड़ा है, ये कब तक प्रवाह नहीं करेगा, जब तक कि इधर से प्रेशर ना लगाया जाए इधर, या इधर से प्रेशर ना लगाया जाए। किसी ना किसी साइड से तो प्रेशर लगाना पड़ेगा अपने को। जब प्रेशर लगाएंगे तो दूसरी साइड से वो प्रवाह करने लगेगा। ऐसे होता है क्या है कि अपने पास कोई लोहे की कोई छड़ दे रखी है, मान चलो, या कुछ भी दे रखा है आपको, जो चालक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद्युत का चालक होना चाहिए। और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कब तक ऐसे पड़े रहेंगे, जब तक कि इन पे क्या नहीं दिया जाए, कोई वैद्युत दाब नहीं है, वैद्युत दाब नहीं दिया जाए तब तक वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैद्युत दाब होगा उसको अपन बोलेंगे वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर ये बोलेंगे। लेकिन पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे विभव की। विभव होता है क्या है कि मान चलो कोई एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश दे रखा अपने को, उसको यहाँ पे कोई बिंदु है अनंत पे स्थित है, कोई बिंदु अनंत पर स्थित है, इसको किसी बिंदु, मान चलो ए बिंदु हो गया, परिपथ का कोई ए बिंदु हो गया, तो किसी एकांक धनावेश Q0 को किसी बिंदु ए तक, ये अनंत पे, कहां पे, अनंत पे, तो किसी एकांक धनावेश Q0 को किसी बिंदु ए तक लाने में जो काम किया जाएगा, जो वर्क किया जाएगा W, उसको क्या कहते हैं अपन, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा अगर लिखें तो किसी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, धनावेश को राइट डाउन, नोट डाउन कर लो इसको, किसी, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अपन ने माना था कि भाई ये अनंत पे कोई बिंदु स्थित है, और कहां तक, किसी ए बिंदु तक,
लाने में जो कार्य किया जा रहा है W, उस काम को ही क्या कहते हैं अपन, विद्युत विभव कहते हैं। तो किसी एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है या वैद्युत विभव कहलाता है। देखो वैद्युत विभव होगा, जो विभव होगा अपना, विभव, वो क्या होगा यहाँ पे, बराबर कार्य बटे क्या होगा यहाँ पे, आवेश। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अपन बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि जो विभव V है वो क्या होगा यहाँ पे, किया गया कार्य। कौन सा कार्य? एकांक धनावेश। एकांक धनावेश का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कि जो आवेश है ना, ये धनावेश ले रहे हैं, इसका मान कितना ले रहे हैं अपन, एक ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं यहाँ पे, एक ले रहे हैं। बोल रहा है ना एकांक धनावेश को, जब एक का भाग नीचे लगेगा तो W तो आएगा यहाँ पे। भाई बोल क्या रहे हैं कि एकांक धनावेश जो है, एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, उस कार्य को ही क्या बोल रहे हैं अपन, विभव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो एकांक जो धनावेश है इसका मान कितना हो जाएगा, एक। और जब एक का भाग देंगे W में तो क्या आएगा यहाँ पे, W ही आएगा, मतलब कार्य आ गया। तो एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वो उसको क्या कहते हैं अपन, वैद्युत विभव कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे लिखें B बराबर W बटे यहाँ पे Q आ जाएगा। Q0 लिखें तो Q0 लिख दो। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन है, मान चलो एक विभव, ठीक है, 1B को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। आपके पास ये प्रश्न आ जाए, जैसे अपन ने 1 एम्पियर को परिभाषित किया था, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित किया था, इसी टाइप से अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक विभव, ठीक है, ये 1V को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो वही सेम तरीका। एक कब आएगा भाई यहाँ पे, जब इनका मान एक एक होगा। क्या भाई, एकांक अगर आवेश का मान कितना है, एक है, और किया गया कार्य कितना है, एक जूल है। किया गया कार्य कितना है, देखो यहाँ पे इसका जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो अपना कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। कूलाम का मतलब C लिख देते हैं। अर्थात इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो देखिए यहाँ पे अपन को पता है क्या, B बराबर W अपन Q0 होता है, ठीक है। अगर W का मान क्या कर दें, एक जूल कर दें, और Q का मान क्या कर दें, यहाँ पे एक गुलाम कर दें, तो जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, एक जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको परिभाषित करें, यदि यदि किसी यदि किसी एक कूलाम आवेश को, यदि किसी एक कूलाम आवेश को आवेश को
अनंत से एक कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो तो उत्पन्न विभव 1 जूल प्रति कूलम या 1 वी होगा। वी का मतलब वोल्टेज। ये ध्यान रखना है आपको, विभव का ये ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर देखो नाम से ही पता चल रहा है, विभव में जो अंतर होगा, मतलब एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में जो काम किया जाएगा, यहां से लेके कोई, यहां से कोई आवेश है, इस आवेश को यहां से लेके कहां तक ले जा रहे हैं, बी बिंदु तक लेके जा रहे हैं। इस पे मान चलो, इस पे सिरे पे उत्पन्न विभव बी ए है और इस पे उत्पन्न विभव कितना है, बी बी है। इन दोनों का जो अंतर होगा, विभवों का अंतर, उसको क्या कहते हैं अपन, विभवांतर। तो परिभाषा लिखे यहाँ पे, किसी एकांक धनावेश को या एकांक आवेश को, धनावेश ना लिखें तो आवेश लिख लो, एकांक आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसमें या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन कि दो, यहाँ पे कोई तार है, मतलब इसके दो सिरे हो गए, इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभव होगा उसके अंतर को क्या कह देंगे अपन, विभवांतर कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी कह सकते हैं, बाकी यहाँ पे विभवांतर आपको मैंने बता दिया था। विभवांतर विभवांतर वो क्या आएगा यहाँ पे, बी बी माइनस बी ए बराबर किया गया कार्य डब्लू बटे, कैसा आएगा यहाँ पे, एकांक आवेश, ये आवेश हो जाए, धनात्मक आवेश हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक लिख लें क्या, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या बताया था, जूल प्रति कूलाम बताया था क्या, इसका जूल हो जाएगा, इसका कूलाम हो जाएगा, इसका जूल, इसका से ऊपर जाएगा जूल कूलाम हो जाएगा, या वोल्ट, क्या बोल देंगे, वोल्ट बोल देंगे, वोल्ट जो विभव का या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
याद रहेगा भाई? अच्छा, मैंने पहले वो लिखा ही नहीं था कि जो धारा का मापन है, विद्युत धारा का मापन, वो किससे करते हैं? अमीटर से। यहाँ इसका लिखा देते हैं पहले, विभव या विभवांतर का मापन, विभवांतर या विभव का मापन किससे करते हैं भाई? वोल्ट मीटर से करते हैं अपन, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से किया जाता है। अच्छा, वोल्ट मीटर से तो किया जाता है। अब जब वोल्ट मीटर से कर रहे हैं तो इसको किस क्रम में लगाएंगे, किसी को पता है क्या? पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में, जिसको जिसको पार्श्व या समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है या संयोजित किया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई वायर दे रखा है इस टाइप से, और इसको जब अपन जोड़ेंगे, यहाँ पे इस टाइप से इसको पार्श्व क्रम में से जोड़ देंगे इसको, ठीक है ना? ये हो गया वोल्टेज। क्या हो गया भाई? वोल्टेज हो गया। समझ में आ रही है बात? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हो गया। ध्यान नहीं है यार, तुम बोर हो गए मेरे को लग रहा है। ध्यान दो इधर सब, बोर नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है? तो इसको किस, अच्छा इसको समांतर क्रम में, कभी दिमाग में आए समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं? देखो, समांतर क्रम में इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जब अपन कोई डिवाइस लगा रहे हैं, ठीक है, कोई अपन डिवाइस लगा रहे हैं, मान चलो गाड़ी है अपन, तो गाड़ी में अपन इस टाइप की उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे कि वो जब गाड़ी चले तो कम से कम उस पर लोड आए। ये तो करते हैं अपन, कम से कम पेट्रोल खाए वो। तो इस वजह से ये वोल्टमीटर लगा रहे हैं अपन, वोल्टेज मापन करना है, तो ये कम से कम विद्युत धारा का खपत करे, ठीक है? इस वजह से इसको किस में लगाते हैं अपन? समांतर क्रम में लगाते हैं। अरे बात समझ में? तो इस वोल्टमीटर को किस वजह से? क्योंकि ये विद्युत धारा का जो वोल्टेज का मापन कर रहा है, मतलब वोल्ट में विभवांतर बता रहा है, विभव बता रहा है, तो ये कम से कम धारा का माप, मतलब कम से कम ये धारा ले बताने के लिए इस वजह से इसको किसमें? समांतर क्रम में लगाते हैं। दूसरा बात करें अपन अमीटर, उसको किस क्रम में लगाते हैं अपन? श्रेणी क्रम में। क्योंकि जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो धारा लेगा कुछ ना कुछ, धारा ज्यादा लेगा, तभी तो बता पाएगा कि एक्चुअल में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मापन अमीटर, अमीटर, एमीटर कुछ भी कह लो, इसको मिटा देते हैं, अमीटर द्वारा किया जाता है, किया जाता है, जिसे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, देखिए कैसे जोड़ेंगे। मान चलो ये है, यहाँ पे अपन ने अमीटर लगा दिया, ये हो गया, जुड़ गया। ये यहाँ पे कैसे जोड़ा था? यहाँ ये जोड़ दिया, ये जा तो रहा है तार, और इसके दोनों सिरे पे यहाँ पे बी वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? इसकी दोनों सिरों पे से, यहाँ पे क्या है, इसका नाम बोलते हैं एमीटर, और इसको क्या बोला था भाई? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। समझ में आई भाई? मेरे हिसाब से आया होगा अमीटर
यहाँ कौन से क्रम में, ये ध्यान रखना है। अमीटर को श्रेणी क्रम में, सीरीज में, और इसको कौन से पार्श्व या समांतर क्रम में। आ रही बात समझ में? यस सर। बिल्कुल। तो आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जब अपन ने यहाँ पे जैसे 1 एम्पियर को परिभाषित किया, एक विभव को परिभाषित किया, ठीक है। अब अपन परिभाषित करेंगे कि एक विभवांतर, ठीक है, एक विभवांतर किसको कहें, या फिर ऐसे अपन बोलने प्रश्न ऐसे आ जाए, प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, प्रश्न है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि जो तार दे रखा है उसके सिरों पर उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो, इसका कहने का क्या तात्पर्य, ठीक है। तो देखिए इसको परिभाषित करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, तो करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रश्न दे रखा है, मान चलो क्वेश्चन दे रखा है, एक विभवांतर, विभवांतर, एक विभवांतर, या बोल दे 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न ऐसे भी दे रखा है, मान चलो यह कहने का क्या तात्पर्य है, यह कहने हाँ का क्या तात्पर्य है कि, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, 1V हो, 1 वोल्ट हो। तो कुछ समझ में आया? देखो वही सेम 1 वोल्ट अगर अपन परिभाषित कर रहे हैं तो उसके लिए अपने सूत्र बताया B बराबर W/Q बताया था। अगर इसको यहाँ पे एक होना है तो इनको भी एक एक होना पड़ेगा क्या, इनको भी एक एक होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो किया गया कार्य वो कितना हो भाई, 1 जूल, और ये भी आवेश भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब ये है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक कब होगा, जब 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी कितना होगा, 1 जूल हो। तो उसमें उसको क्या बोल देंगे, जो उत्पन्न विभवांतर होगा दोनों बिंदुओं के बीच वो कितना होगा, 1 वोल्ट। आगे बात समझ में? तो लिख लेते हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा, यदि दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश, एकांक आवेश बोले तो 1 कूलम, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में या लाने में किया गया कार्य गया कार्य 1 जूल हो तो तो बिंदुओं के बीच उत्पन्न के बीच उत्पन्न विभवांतर
विभवांतर 1 वोल्ट 1 बी, ओके, 1 वोल्ट 1 बी होगा। समझ गए होंगे सभी? हाँ भाई जी, श्यामलाल आया समझ में? क्वेश्चन दे रखा है आपको 12 वोल्ट विभवांतर के बीच, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिख लीजिए। 12 वोल्ट विभवांतर, करिए इस प्रश्न को। 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को, 2 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना है? ये एनसीईआरटी का प्रश्न, ठीक है, तो अपने को ये देखना है। कर सकते हो इस प्रश्न को? देखो बहुत इजी प्रश्न है, करो 1 मिनट, देखते हैं कौन कर पाता है। देखिए मैं ही करा देता हूं। अच्छा, विभवांतर है कितना? विभवांतर जो दे रखा है बी, वो कितना दे रखा है भाई? 12 वोल्ट दे रखा है, ओके। आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है? क्यू। आवेश जो क्यू है वो कितना दे रखा है अपने को? 2 से कूलम। अच्छा, ज्ञात क्या करना है अपने को? कार्य डब्लू, ये अपने को पता करना है कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि जो विभवांतर है V, जो विभवांतर है, विभवांतर बराबर क्या होता है बताओ? V बराबर, हाँ भाई दीपाराम, क्या होगा? V बराबर Q W बटे क्या होगा? Q होगा, यही तो होता है। अच्छा, यहाँ पे अपने को मान किसका निकालना है? इसका, तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्या? वैसे बाद में भी कर सकते हैं, तो W बराबर B गुणा Q। हरी बात समझ में? याद क्या करना है अपने को? W मतलब किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? B का मान मतलब कितना दे रखा है? 12 गुणा, और Q का मान कितना? 2 दे रखा है क्या? 2, तो W बराबर कितना आएगा? 24 जूल आ जाएगा। तो ये जो किया गया कार्य है वो कितना आ जाएगा? 24 जूल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं 1-2 नंबर में, ठीक है, करो इनको। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने को, नेक्स्ट प्रश्न अपन लिख लेते हैं। एक 6 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, ठीक है, उससे 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में अपने को कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ये अपने को दे रखा है प्रश्न। क्या दे रखा है प्रश्न? कि 6 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, ठीक है, और उससे 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। यहाँ पे प्रश्न दे रखा आपको, 6 वोल्ट की दे रखी है बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी को हर 1 कूलाम आवेश, 6 वोल्ट की क्या, 6 वॉट की बैटरी को हर 1
कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा, अच्छा 6 वोल्ट की बैटरी को, 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, को हर एक कूलाम आवेश गुजारने के लिए कितनी ऊर्जा देनी होगी। तो देखो यहाँ पे जैसे ये प्रश्न था, देखो ऊर्जा का मतलब जूल, ऊर्जा का मात्रा भी क्या होता है, जूल होता है। देखो यहाँ किसका कर सकते हो क्या प्रश्न को, यहाँ है क्या, यहाँ पे 6 वोल्ट दे रखा है, तो ये तो अपना विभवांतर हो गया, ठीक है, जो विभवांतर। और यहाँ पे 1 आवेश मतलब क्या दे रखा है, एक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश दे रखा है, ठीक है, एक कूलाम लिख लो, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को गुजारने के लिए, ठीक है, आवेश का मान 1 कूलाम दे रखा है, तो फिर से इसमें क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा मतलब कार्य या ऊर्जा ज्ञात करनी है, डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो सीधा सा आ जाएगा, इसका 6 का गुणा 1 से कर दो, कितना आएगा, 6 जूल आ जाएगा। हरी बात समझ में, कर लेना इस प्रश्न को, ठीक है। यहां लिख सकते हैं अपन विभवांतर जो V है, विभवांतर कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, आवेश अपने को दे रखा है, अपने को आवेश Q जो दे रखा है वो अपने को 1 कूलाम दे रखा है, ऊर्जा की ऊर्जा W बराबर ये ज्ञात करना, कार्य ज्ञात करना, कार्य ज्ञात करना, कार्य मतलब ऊर्जा। तो अपने को पता है W बराबर V इंटू Q होता है, यहाँ लिख सकते हैं अपन W जो ऊर्जा है या जो कार्य है, W बराबर V का मान 6 दे रखा है, Q का मान 1 दे रखा है, तो W बराबर 6 जूल। तो 6 जूल की आवश्यकता होगी। हरी बात समझ में, ये आया होगा आपको प्रश्न। तो दोनों ये एनसीईआरटी के प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। तो या तो क्या होगा, संख्या चेंज करके दे देगा, तुमसे पूछ लेगा यहाँ पे कि भाई बताइए इतना जूल कार्य दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल दिया कि भाई इतना विभवांतर है, तो बताओ आवेश की मात्रा कितनी है, राइट, आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कोई भी 2 क्वांटिटी दे देगा तुम्हें और तुमसे यहाँ पे तीसरा पूछ लेगा। नॉर्मल प्रश्न आते हैं, ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं आते, ठीक है।